एक अटल में सबनक स्वागत छू और आजक हमार मेहमान साहित्यकार छन हमार उत्तराखंड बहुत वैभवशाली नाम प्रोफेसर डॉक्टर दीवा भट्टजू और अब मैम थे पूछना चाहनी कि अपू तो रचना संसार बहुत ही ठुल छू बहुत विशिष्ट छू हम लोग पढ़नू मेरे पास ले एक आध किताब छन मेरे पति देवल कर रखी हिंदी में तो कुछ किताब अपू जो लागनी कोर्स में तो मैम अपन जो कृति छन कुछ हमके पुनर्दर्शन करे देला और थोड़ा अपन जो कब बटी अपू खैर उसी बताया हलो कि बहुत पहली बटी अपू लिखण लाग गए छिया और लेकिन जो पहल कविता या पहल साहित्य जब अपू लिखो थोड़ा भी बार मैं जानना चाहूँ और अपू बहुत सारे कृति छन और हम लोगों का कृतार्थ करला तो लेखन तो मैं पहली कहो कि कौसाण में छिया हम तो वहाँ तो वाले लिख ने कौसाण में जो चेली न संस्था से मैं चेली अपने हाथे लिख देर महन में एक पत्रिका निकाल छी चलिए भी संपादन कर छी हम छात्र जो छात्रा वहाँ की तो मैं हम लोग लेख लिख कोई ले विषय पर और कविता कहानी जेले थर थर का इसी का शिकरण शुरू करो पहले जो रचना थी वो तो मैं कहीं याद लेना मेरे पास छुले ने वो तो नंचना लिखते जानो फिर वो काहू को कि पत्ता नहीं चलन और ये तो जागन में रही कि दगाड़ में की नहीं रहे पचाले बहुत लिखो और के हरेले गो बहुत चीज इसलिए भाव फिर गुजरात गई तो वाले कविता शौक थी तो लिख हिंदी में ही लिख पहली फिर और पहली पहली केवल प्रकृति हमन का यश लागने रहा कि कविता लेखन मतलब प्रकृति के बारे में लेखन तो प्रकृति का गीत लिख आइले भल लागो प्रकृति बारे में लेखन पर हम जो अपन मन एक भावना होनी जो हम विचार अंदर जो मंथन चल रहा हूँ शब्दन में व्यक्त करना फिर मैं पछा पछा सीखो तो वो लेख पर मैं प्रकाशन ले जब मैं पीएचडी करती तब मैं पत्रिका में भेजन शुरू करो तब तक मैं नहीं भेजती तो लोग कोते रुचि है तो लेख तो भेजने के लिए ना हमें ऐसा लगे कि मैं छपना लीजिए जो कि लिखना ही मतलब उसी का लिखना ही कि जब आग्रह करो का तो दगाड़ वालने के फिर भेजो जब कविता तो उन विचार जो लघु पत्रिका थी गंतव्य में मेरी पहली कविता है फिर युगदा युगमंच इस किस्म नई नई पत्रिका जो हाथ पड़ गए जो ले सामने आ गए पत्ता मिल गए मैं भेज दी और शब्द रह जाती कहानी मेरी पहली कहानी छपी कहानी पत्रिका में तो प्रेमचंद जी चाल छी श्रीपत राय जी कहानी पत्रिका संपादन कर छी उन्होंने लाइब्रेरी में वो पढ़ी पत्रिका भल लगी वो पत्र देख मैं एक कहानी भेज दे फिर उन्हें चिट्ठी आ गई कि कहानी भल लिख रखी हम छापो तो कर छे कहाँ छे कहाँ घर से धीरे धीरे परिचय करो और वो चिट्ठी ले लिखते रहूँ छी फिर उनका पता चल गया मैं पहाड़ तो बहुत खुश है गो छी क्योंकि हूँ जब युवा छी नान छी तो अल्मोड़ में उदय शंकर जो नृत्यशाला बने रखी मैं उले अरो छी एक वक्त तालीम लीजिए तो उनका पहाड़ा लोग विशेष पूछी तो पूछी मैं तगड़ भेंट करते रहिए तो पहले कहानी वहां छपी इसी पत्रिका में अपन शुरू हो 50 सारिका में साप्ताहिक हिंदुस्तान में और नवनीत में या पत्रिका में छपते रुचि जो किताब पुस्तक प्रकाशन बहुत देर में हो मेरे किताब सन 1996 में मेरे पहल कहानी संग्रह यो प्रकाशित हो यह शीर्षक छो मेरे देश की चांदनी अब फटले गए यो आउट ऑफ प्रिंट जैसे है गए यो ये इलाहाबाद बटी छपी मेरे देश की चांदनी यह मैं एक कहानी से यह भी मेरे देश की चांदनी तेरे देश का चांद तो यो अंतरराष्ट्रीय समस्या जो द्वि देश ने और मानव भावना कस ऊपर प्रभाव पड़ेगा ऊपर आधारित एक कहानी है भीतर जो आधार पर मेरे देश की चांदनी पहल कहानी संग्रह छपो बाद में जो मैं काम कर रहा थी पीएचडी दरमियान लगभग एक आधार पर मैं एक किताब निकाली ये छो आधुनिक भारतीय कविता में मानव आप लोग उनके देखी ना हाँ दिखे रहो हाँ तो यो किताब छपी फिर मैं उत्तराखंड नंचना तो हम यहीं रहे घर परिवार हमारे यहीं है
तो यहाँ संस्कृति के बारे में नंचना जो सीखो फिर बीच में मैं गुजरात रही हूँ तो बिल्कुल है यहाँ बटी अलग है गई हूँ। फिर जिज्ञासा बहुत सी हर एक चीज बारे में जानने तो एक आधार पर मैं काम करो शोध कार्य करो यूजीसी प्रोजेक्ट टूल मिलो मैं के और उत्तराखंड मतलब केवल कुमाऊं और गढ़वालेपुर लोक साहित्य लोक संस्कृति यहाँ निवासी यहाँ रीति रिवाज वगैरह सब चीजों अध्ययन कर बेर फिर एक किताब एक छापी मेल यो हिमालयी लोक जीवन एक आधार पर यो किताब प्रकाशित है। और हाल में फिर थोड़ा साल पहले और मैं फिर बीच बीच में लेख लिखते रुचि सब्जेक्ट में लेख प्रकाशित होते रुचि संस्कृति और साहित्य पर विशेषकर उत्तराखंड साहित्य और संस्कृति पर। तो जो अलग अलग लेखचन कोई त्योहार पर लोकगीतन पर लोक रिवाज पर यहाँ साहित्य कारण पर तो उस पर आधारित एक किताब मेरी यो उत्तराखंड की सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां यह मैं संस्कृति विषय जो जिज्ञासा छन हमार वही पर अलग अलग लेख यो किताब में आई छन। फिर यो बीच में साहित्यिक जो हिंदी साहित्य पर मैं अलग से लेख लिखी पुनर् यो संग्रह छो साहित्य की प्रतिध्वनिया यो साहित्य की प्रतिध्वनिया यो छ। यह सिवाय फिर कविता संग्रह में हिंदी में एल तक प्रकाशित है रही है और आज इंतजार में छन और अगला किताब मैं पहल कविता संग्रह हिंदी में ये छो अक्षरों का पुल यह शीर्षक छो अक्षरों का पुल पहल कविता संग्रह छो। दूसर कविता संग्रह छो रास्ते अधूरे नहीं होते और गुजराती में द्वि संग्रह छन एल मेरे पास नहाते निल्ले आपों को नहीं देखा सकन एक शीर्षक छो ओमिशियम और दूसर ओमिशियम हमार अहमदाबाद में जो कवि साहित्यकारों का एक ग्रुप थी उसमें हम लोग कविता थर्ड कविता जाम है गए एक एक संग्रह निकाल और उसमें ओमिशियम एक ओमिशियम द्वि इसके क्रम संख्या उनके दीते जाचे तो तब एक नाम ओमिशियम से दूसर जो गुजराती में कविता संग्रह प्रकाशित भाव एक नाम छो क्षणना भारा सहियारा यह मतलब छो क्षण अर्थात पल पल पलक साज गांठ भारा मतलब जो गढ़ाओ होने बार ना घाप काटी फिर हुई मोट बने बेर एक गढ़ल बने बेर जाने तो वो गढ़ल जो था वो गुजराती में भारा कोनी तो क्षणना भारा सहियारा मतलब क्षणनक मिली जुली जो हमार साजक बोझ साजक गढ़ाओ है वो है एक मतलब। फिर मैं बता कि पहल कवि कहानी संग्रह मेरे देश की चांदनी छप रही फिर 3 सालन बाद दूसर कहानी संग्रह एक शीर्षक सु 9 दिन चले 2.5 कोस और यह भीतर एक कहानी सु एक शीर्षक सु 9 दिन चले 2.5 कोस वी बार एक उपन्यास सु अनिकेतन वेल मेरे पास नहा मैं तो अलमारी में छन सब किताब यहाँ तो ये थर्ड बाई चांस नंतिनाल धर रखी तो मिल गई आज में के तो अनिकेतन नामक एक उपन्यास उमेले एक पहाड़ एक जो नायक से वो पहाड़क से उत्तराखंड हमारे कुमाऊं और फौजी छू मेरे मन में नंचना बटी बहुत गहल असर थी फौजी ना बारे में और जो युद्ध में शहीद है जानी उनर परिवारिक जो दशा हुई कस हो कसी परेशानी का होनी है इसके आधार पर पहली मेरी एक कहानी थी बोजू कहानी जो जगह पारितोषिक मिलो सन 1978 में वो कहानी पत्रिका में छप रही और विशाल श्रेष्ठ कहानी में हुई और उसी का ये अनिकेतन उपन्यास ले पहाड़ का एक तथा फौजी के बारे में छो जो गायब है जहाँ फिर पछा थोड़ा गुजरात में ले तो वर्णन ले छो थोड़ा बखत तो गुजरात में ले लूँ रोज फिर वापिस ले हूँ उसी के आधार पर उपन्यास और रचना चल रही है आज वो प्रकाशित नहीं है रहता उनर बारे में ज्यादा नहीं कह सका संपादन तक बहुत कई किताब न करो मैं कोई सह संपादन में ची मिलबेट सपना दगाड़ जो एक सोची छो मोहन जो इजुल बताहाली अल्लाह और पछाड़ जो कुमाऊनी कविता संग्रह थी जो हमल पहली कोशिश करी सन 1994 में
अलमाड़ में हम लोग बहुत लोग क्या लेखनी कुमाऊनी में ले, हिंदी में ले, लेकिन प्रकाश अंग कोई संग्रह प्रकाशित नहीं थी कुमाऊनी में। तो सबों तय करो कि सबने खाड़ कविता लिबेर हम डबल जाम करनो, रचनालय जाम करनो और एक संग्रह निकालनो। यह मैं मुख्य पहल करी। हमारे कुमाऊनी के एक बहुत भाल कवि थी, आजकल जरा सक्रिय नहीं रह गए हो, तो दीपक कार्की, जो बयान तार नामों के एक हस्तलिखित कुमाऊनी पत्रिका निकाल ची वक्त में संपादित कर ची। तो उन्होंने ये पहल करी और बहुत मेहनत करी। उमें बालम सिंह जनौटी जी, देव सिंह पोखरिया जी, राजेंद्र बोरा जी, MD अंडोला जी, अजनबी जी, देव की मेहरा जी, शेर सिंह बिष्ट, शेरदा अनपढ़ जी, तसिक बहुत कवि छी वक्त तक जो लेखची कुमाऊनी में, पर संग्रह शेरदा सिवाय और ना कमार संग्रह नहीं है रोची। तो मैं कहीं मेरी रचना ज्यादा नहीं थी, 2-3 रचना थी, तो मेरे को मेल तो ज्यादा के लेख नहीं रहा, मैं किले शामिल करता उन्हें कहना तुम जोड़ो, तुम संपादन कर ला। तो वीक संपादकी फिर मेल लिखो आप लोग ने पास हुनल पछाण देखिया वीक संपादकी। तो एक किस्मेल वो जब वो एक विमोचन बहुत है, जब वो हिंदी विभागाध्यक्ष जी का सबन के बहुत पसंद आ, और कुमाऊनी में वक्त तक यश किस्म गद्य नहीं थी। आज तो हमारे पास गद्य सब किस्म की रचना छन, और ये पत्रिका निकल नहीं, किताब कतो छपी गई खूब छी, पर तब तक जो समकालीन कुमाऊनी गद्य साहित्य का अभाव छी, खास करके 10 आलोचनात्मक किस्मत। तो वही संपादकीय कर बेर उसी अमल तैयार करो, विवाद और बहुत किताब न संपादन करो। और हाल में जो मैं संपादन करो उच्च उत्तराखंड के हिंदी कवि और यो किला की यो कुमाऊं विश्वविद्यालय कोर्स लीजी तैयार करण छी। तो उन्हें यो 6 कवि हमारे बताए रखी, और यो 6 हमारे पीढ़ी श्रेष्ठ कवि छन हमारे आधुनिक कुमाऊनी कविता। जय शुरुआत लोक रत्न पंत गुमानी बटी हुस, तो यो पहली गुमानी हम कह मूल धर राखो। फिर चंद्र कुमार बरसवाल आज बटी 100 साल पहली छी। गुमानी जी तो 200 साल पुराण कवि छन, 100 साल पुराण कवि हमारे चंद्र कुमार बरसवाल जी छन। और भी बाद हमारे वीरेंद्र डंगवाल जी, लीलाधर जगुड़ी जी, मंगलेश डबराल जी और हरिश्चंद्र पांडे जी, यो हमारे उत्तराखंड श्रेष्ठ कवि छन आज ले सर्वोत्तम कवि। और लक्षण कोई कोई पर इनका हम मान लो तो इनर रचना चुनाव करबे, श्रेष्ठ रचनाओं चुनाव करबे, और इनर बारे में और इनर साहित्य बारे में लिख बेर मैं यो संपादित कर रखी यो पुस्तक। और यश किस्म काम का एक क्षण आज चलते जानी, जो अनुवाद ला थोड़ा बहुत करी, जो मेरे पास यहाँ पर यो किताब मेरे सामने में छो, यो सरदार पटेल एक किताब छो। यो गांधी जी नाती सन राजमोहन गांधी, उन्हें बहुत रिसर्च करबे 600 पन्ने किताब लिख रखी। फिर भी कहले गुजराती में ले अनुवाद कर रखो नगीनदास संघवी जुल। तो यह जो प्रकाशक छन नवजीवन ट्रस्ट अहमदाबाद वाल, उन्होंने मैं थे कतु बखर आग्रह करो कि तुम कर सकता, ये तुम कर दियो। पहली मैं नहीं कर सी, मैं कोई तो ठुल किताब मैं नहीं कर सकूं, पर उन्हें विश्वास मेरे पर रखो छे। जब वो पूरे है गो हिंदी में और वो छप ले गो के 4-5 साल है गई, तो ये काम छू एल तक। बहुत सुंदर दीदी, वाह बहुत सुंदर, अद्भुत, बहुत बढ़िया, मतलब लंबा अनुभव और अपने संपादन में और रचना एक बेर एक ठुलसन हमारे पास ले अपो हमला पढ़नु। अब अखिल वाला सेगमेंट मैं शारदा माता है निवेदन करूँ कि आप अपन लेखनी का और बरकत दियो, और आपको नई ऊर्ज दियो और हक दियो, और आप इसके हमको साहित्य भंडार श्रीवृद्धि करते हुए हमको आशीर्वाद देते रहो। बहुत बहुत आभार, आपको धन्यवाद। धन्यवाद।